ये एक्सरसाइज 2.2 है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद जो जीरोस और कोफिशिएंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो पहले इसके बारे में जो बेसिक है वो बता देते हैं। लेट ये पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया, ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद जो ये a b ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। और ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसको कोफिशिएंट ऑफ x² बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट वीडियो है मैंने उसमें आपको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में बताया था। तो लेट अल्फा एंड बीटा, ये दो ग्रीक नंबर्स हैं, अल्फा एंड बीटा, ये बी टू जीरोस, ये दो जीरोस मान लिए। तो अल्फा, तो अब इनके बीच में रिलेशनशिप होती है कि ये जीरोस है और ये कोफिशिएंट है। ये ध्यान रखना कि ये जो होते हैं ये अल्फा बीटा होते हैं, ना कि ए और बी। तो अभी जो इनके बीच में रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, वो क्या है कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस भी बोलते हैं इसको, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, या उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², कि कोफिशिएंट ऑफ x और सॉरी यहाँ माइनस आएगा, बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही जो अल्फा बीटा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये क्या होता है, c बाय a। तो इसको वो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फॉर्मूलाज हैं इसके। और अगर समराइज करें इन फॉर्मूलों को तो सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। और बाकी जो इसमें है वो फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक रूल से कर लो। तो एक तो वो करना है, बाकी जो ये मेन फार्मूलाज हैं ये तो ये दो फार्मूलाज हैं इसमें। अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब इसको पहले जीरोस फाइंड करेंगे इसके, उसके बाद जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट उसको वेरीफाई करेंगे। अब इसको कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं और क्वाड्रेटिक रूल से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीख लीजिए कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये x² है, इसका कोफिशिएंट है 1 और ये x का कोफिशिएंट है -2 और लास्ट में है कांस्टेंट टर्म c।
तो आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है रफली साइड में उसकी मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है -8, इनकी मल्टीप्लाई कर ली। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट है -2। तो अब हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 आए, सॉरी -8 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी इसमें यहाँ साइन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो -2 आए, मल्टीप्लिकेशन -8 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 आए। तो ऐसे फैक्टर्स या ऐसे हिंदी बोले तो ऐसे टुकड़े देखने हैं हमें उसके कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन -8 आए और सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 आए। तो यहाँ साइड में देख करते हैं -4 + 2, तो ये क्या आएगा -2, क्योंकि अगर एक साइन प्लस का और एक माइनस का तो होती है सब्ट्रैक्शन, और साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी हो, जो बड़ी टर्म है उसका साइन आता है। तो ये 4 बड़ी टर्म है, इसका साइन है माइनस, तो यहाँ -2 आएगा। और अगर इनकी करेंगे मल्टीप्लाई -4 को 2 से, तो 4 × 2 = 8 और साइन आएगा इसका माइनस का। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये अगर 4 -2 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ आना चाहिए -2। अगर यहाँ होता +2 फिर 4 और -2 आते, यहाँ है -2 तो अब आएगा -4 और +2। तो ये रफ वर्क था साइड में। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स है उसको एज इट इज रखेंगे। ऐसे कैसे रखेंगे, जस्ट मिडिल टर्म को चेंज करेंगे। इसी कारण इस मेथड को मिडिल टर्म सेपरेशन में बोलते हैं। तो ये आएगा -4x + 2x -8। अब क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि ना पॉलिनोमियल है, इसमें =0 नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना कि इक्वेशन। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट को एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे, बीच वाले टर्म है जो मिडिल टर्म है उसको सेपरेट करते हैं, उसको अलग करते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कि क्या मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। उसके बाद लेंगे इनमें से कॉमन, फैक्टराइज करना है हमें ये। इसमें से देखो स्टूडेंट क्या कॉमन आएगा, यहाँ तो है x⁴ और यहाँ x⁴1, तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x -4। फिर इन दोनों में से +2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा x -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो तभी ठीक में होगा अगर यहाँ और यहाँ जो फैक्टर हो वो सेम आए, यहाँ और यहाँ। अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपने कहीं ना कहीं फैक्टर में मिस्टेक्स की है। तो अब यहाँ से कॉमन आएगा x -4, बचेगा यहाँ से x -4 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ +2। तो ये आ गया x -4 x +2। नेक्स्ट जो ये आगे दो फैक्टर इनको पुट करेंगे 0, ये इसको भी पुट करेंगे 0। x = आ जाएगा +4, x = आ जाएगा -2। तो अल्फा = आ जाएगा 4 और बीटा = आ जाएगा -2। अब हमें क्या करना है, ये हमारे जो इसके जीरोस आगे एक स्टेप हमने कर लिया इसका। अब सेकंड करेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वो यहाँ तक एक स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड स्टेप कि जो जीरोस और जो कोफिशिएंट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। और मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो के कितना होता है -b/a। तो पहले इसको प्रूव करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन में से ये लेंगे कि a कितना है, a है x² का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, b है x का कोफिशिएंट -2 आएगा, c है कांस्टेंट टर्म तो -8 आएगा। उसके बाद हमने ये प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 4, बीटा की आएगी -2। अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग है कि जो बीटा है उसका साइन जैसा है वैसा रख देंगे, तो ये 4 - 2 ये 2 आ जाएगा। अब लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, वो क्या है -b/a। तो राइट हैंड साइड इसकी यहाँ कैरी ऑन कर देते हैं क्वेश्चन।
राइट हैंड साइड क्या है इसकी, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये +2/1, तो ये 2 आ गया। अब ये एक फॉर्मूला जो हमने प्रूव कर दिया। सेकंड क्या था, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें क्या है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, तो ये आ गया -8। उसके बाद ये राइट हैंड साइड, ये है C/A, C की वैल्यू है इसमें -8, A की वैल्यू है 1, सो ये आ गया -8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों केस में ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 4s² -4s और +1। तो ये सेकेंड पार्ट है इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। s² का क्या है 4, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है 1, तो रफली यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 4 × 4, और s का कितना है -4। तो अब ऐसे फैक्टर देखने या ऐसे टुकड़े देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -4 आए और उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन 4 आए और एडिशन -4 आए, तो ये बनेंगे -2 -2, क्योंकि दोनों को अगर ये करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4s² -2s +1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2s आएगा, क्योंकि यहाँ 4 में के अंदर है 2 × 2 और इसके अंदर यहाँ से है 2 का मीनिंग क्या है 2 × 1, तो ये 2 कॉमन आएगा। साथ में एक s की पावर 1 कॉमन आएगी, तो यहाँ बचेगा 2s -1। सेम इसमें से कॉमन लिया -1, यहाँ आ जाएगा 2s -1। अब इन सब में से क्या कॉमन लेंगे 2s -1। देखिए यहाँ और यहाँ सेम है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। तो फिर बचेगा 2s -1। तो अब क्या करेंगे, इस एक बार इसको पुट करेंगे 0, एक बार इसको, ये इक्वल है तब इनको 0 पुट करके और वो निकाल के दिखाएंगे, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ से 1/2, तो अल्फा आ गया 1/2। उसके बाद ये 2s -1 = 0, तो 2s = आ जाएगा 1 और s = आ जाएगा 1/2, सो बीटा = आ जाएगा 1/2। तो अब ये 2 आ गए यहाँ से। उसके बाद ये वेरिफिकेशन करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। नेक्स्ट अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं साइड। ये रफ वर्क मैंने साफ कर दिया, तो ये वेरिफिकेशन करेंगे अब इसकी। वेरिफिकेशन के लिए पहले हमें कांस्टेंट फाइंड करने हैं। इसमें से a की वैल्यू आएगी जो s² का कोएफिशिएंट है 4, b की वैल्यू आएगी जो s का कोएफिशिएंट है -4, c की वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट टर्म है 1। नेक्स्ट जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड, वो आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये है। तो अल्फा की वैल्यू पुट की 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लिया, ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड ये है -b/a, माइनस b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 4, तो माइनस माइनस प्लस -4 माइनस और ये आगे माइनस, तो ये 4/4
ये 1 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। उसके बाद है सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ऐसे इसमें टेक एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ली, वो कितनी है अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू पुट की 1/2, बीटा की 1/2। तो एक मल्टीप्लाई करके 1 को 1 से 1, 2 को 2 से ये 4 आ गया। नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है वो क्या है c बाई ए। तो कांस्टेंट टर्म इसमें है 1 और a कितना है 4। तो ये प्रूव हो गया यहां से भी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरिफिकेशन हो गई इसकी। थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। तो एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे कि ये इसको a ले लिया 6 और b -3, ये गलत हो जाएगा। तो इसको पहले रीअरेंजमेंट करेंगे इस क्वेश्चन की। पहले x² बाद लिखेंगे 6x², फिर -7x, फिर -3। उसके बाद इसको कैरी ऑन करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये x² का कोएफिशिएंट है 6, लास्ट में है कांस्टेंट टर्म्स -3। तो 6 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ आएगी -18 और x का कोएफिशिएंट है -7। तो अब हमें ऐसे फैक्टर देखने जिनकी मल्टीप्लिकेशन -18 आए और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7। तो ये देखिए अगर हम -2 को +2 से, -9 को +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -18। क्योंकि मल्टीप्लाई में जब एक साइन प्लस का होता है एक माइनस का, तो ये मल्टीप्लाई के बाद माइनस का साइन आता है। ऐसे ही -9 + 2 आ जाएगा -7। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे -9x और +2x -3। उसके बाद ये रफर था। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, यहां बचेगा 2x -3। ऐसे ही 2x और 3। अब देखिए जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनमें से 1 कॉमन होता है। तो यह आ जाएगा 2x -3। इन दोनों में से 2x -3 कॉमन लिया, यहां बचेगा 3x + 1। तो यह आ गया, ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब इनके जीरोस निकाल लेंगे। 2x -3 = 0। तो यहाँ से 2x = आ गया 3। तो x कितना आ गया 3/2। सेकेंड 3x + 1 = 0। 3x कितना आएगा यहाँ से -1, x आएगा -1/3। तो ये अल्फा = आ गया 3/2 और बीटा = आ गया -1/3। नेक्स्ट करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस सॉरी पहले इसमें कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है, ध्यान देंगे हम, b की वैल्यू -7 है। यहाँ मिस्टेक्स मत कर देना, ये b की वैल्यू कहीं बच्चे इसमें -3 कर देते हैं और यहाँ से सम गलत हो जाता है। तो b की वैल्यू आएगी -7 जो x का कोएफिशिएंट है। c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसका अल्फा प्लस बीटा = -b/a। सो टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। तो अब यहाँ 3 × 2 = 6 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 -2। तो ये आ गया 7/6। अब ऐसे निकाल लेंगे राइट हैंड साइड, वो है -b/a। माइनस यहाँ b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6। तो ये माइनस हो गया +7/6। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा = c/a। सो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। तो ये LHS लिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये 3 से 3 कट गया तो ये आ गया -1/3।
2। ऐसे ही राइट हैंड साइड वो आएगी c अपॉन a। तो c की वैल्यू है यहाँ से -3, a की वैल्यू है ये 6। तो जब इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -1/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ भी ये होगी प्रूव, यहाँ भी, तो उसको अभी आ गया हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है इसका 4u² प्लस 8u। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन, इसमें फैक्टराइज ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इनमें से कॉमन छांट लेंगे, कॉमन सेलेक्ट करेंगे। इसमें से 4 में से और 8 में से कॉमन है 4। उसके बाद u² और u में से कॉमन है u। तो हैंड राइटिंग वीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, ये u और 4 में डिफरेंस कर लेना। तो ये u प्लस 2 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर बन गए, एक तो ये 4u और एक u प्लस 2। तो अब इन दोनों को पुट करेंगे 0, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u आएगा यहाँ से 0/4 0, और यहाँ से u आएगा -2। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 0 और बीटा इक्वल टू आ गया -2। तो ये अल्फा की वैल्यू आएगी और बीटा की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से निकाल ले, अब करेंगे इसके बाद वेरिफिकेशन। तो यहाँ से a की वैल्यू पहले कितनी है, u² का कोएफिशिएंट 4, b की वैल्यू कितनी है 8, और c देखो स्टूडेंट्स इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो c आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू रखी, अल्फा आया था इसमें 0 और बीटा आया -2, तो ये आ गया -2। उसके बाद राइट हैंड साइड ली इसकी, तो वो आ गया -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू है 4, तो 4 बन गया 4, 4 टू दैट, तो ये -2 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। सेकंड वन प्रूव करेंगे। सेकंड फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू है 0, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए, इनको दोनों साइड को साथ एक साथ भी कैरी ऑन कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग करवा रहा हूँ आपको। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2। तो जब यहाँ 0 आ गया, 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये आ गया 0। के बाद टेक RHS। RHS क्या आएगी इसकी, c/a, c/a। c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4, तो 0/4 आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। के बाद फिफ्थ पार्ट है t² -15। स्टूडेंट इसी टाइप से ये एक एग्जांपल भी है इसमें, और ये है t² -15। तो इसका देखिए, इसमें आइडेंटिटी यूज होएगी, जो है x² - y² इज इक्वल टू होता है x + y इंटू x - y। तो ये t का स्क्वायर है, और ये जो सॉरी ये 15 है, 15 होता है √15 का स्क्वायर। कोई भी नंबर हो वो अपने रूट का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया √15 का स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट था। बस ये ध्यान करना है कि 15 किसका स्क्वायर होता है, √15 का। तो अब इसमें यूजिंग आइडेंटिटी या फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई। तो ये आ जाएगा इस आइडेंटिटी यूज करके टी प्लस √15 इंटू में टी माइनस √15। तो एक बार इसको पुट करेंगे 0, टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी इक्वल टू आएगा माइनस √15, यहाँ से टी इक्वल टू आएगा ये 15। सो अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस √15 और बीटा इक्वल टू आ गया ये √15। तो ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए ए बी और सी निकाल देंगे। ए की वैल्यू है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ये ए आ गया। उसके बाद बी, ये इसमें टी वाली टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि इसमें टी वाली टर्म है ही नहीं, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी 0 बी की। सी आ जाएगा इसमें -15, तो ये सी की आ जाएगी। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन देखिए कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू पुट करिए -√15, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे +√15। तो ये सेम है और साइन इनके ऑपोजिट है। जैसे x माइनस एक्स 0 होता है, ऐसे ही -√15 प्लस √15 हो जाएगा 0। तो ये इसका आंसर आ गया 0। फिर राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वो है -b/a। जैसे आपको यहाँ पे आता है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 0, सो यहाँ माइनस ये 0 अपॉन a की वैल्यू है 1। जब ऊपर 0 होता है और नीचे चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो या 1 हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आ गया अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से -√15 और बीटा की वैल्यू आ गई +√15। तो ये ये माइनस तो आगे है, √15 इंटू √15 आएगा 15। जैसे √x इंटू √x आता है x, तो ऐसे √15 इंटू √15 आएगा 15। फिर इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है c/a। सो c की वैल्यू है, अब इसमें -15 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा -15। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। सिक्स पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। तो अब इसका करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे, रफली मल्टीप्लाई करके देखो। 3 इंटू -4 ये आएगा -12 और x का कोएफिशिएंट है -1। तो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -12 हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 हो। तो ये बनेंगे -4 और +3। देखिए जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। ये ध्यान करना स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ 3 -4 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये फैक्टर इसके -4x + 3x -4 आ जाएंगे इसके फैक्टर। तो अब इन दोनों में से कॉमन आएगा x, यहाँ बचेगा 3x -4। इन दोनों में से कॉमन आएगा 1, अंदर बचेगा 3x -4। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x -4 और अंदर ये बचेगा x + 1। तो अब ये फैक्टराइज हो गया। अब दो जीरोस निकालेंगे, 3x -4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू आएगा 4, सो x इक्वल टू आएगा 4/3। यहाँ से x इक्वल टू आएगा -1, सो अल्फा इक्वल टू 4/3 और बीटा इक्वल टू -1।
तो ये 2 जीरोस आ गए हैं इसके। उसके बाद ए बी सी फाइंड करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो ए इक्वल टू आएगा 3। एक्स का कोएफिशिएंट है -1, तो बी इक्वल टू आएगा -1। लास्ट में सी की वैल्यू है -4, जो है कांस्टेंट टर्म है। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। तो यहाँ 3 एलसीएम लिया, तो 3 को डिवाइड किया 3 से 1 को मल्टीप्लाई 4 से, या 3 × 1 ये 3 आ गया। तो ये 4 - 3 1/3 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। RHS कितनी आएगी इसकी? -b/a। माइनस बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 3, तो -1/3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, ये आ गई अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, तो ये आएगा -4/3। राइट हैंड साइड आएगी C/A। C की वैल्यू है ये -4 और A की वैल्यू है 3, तो ये सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of 0 respectively। तो ये दिया है कि जो ये नंबर दिए हैं इन ये सम है और प्रोडक्ट है जीरोस का। जो लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें तो आपको पोलिनोमियल दिया था और उसके जीरोस फाइंड करने थे। इसमें जीरोस का सम दिया है और इसमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। और एक और ये जो ये रिस्पेक्टली वर्ड होता है, इसका मीनिंग बताता हूँ। रिस्पेक्टली का मीनिंग होता है कि फर्स्ट ये और सेकंड ये, जिस ऑर्डर में ये लिखा है कि सम और प्रोडक्ट, तो पहले ये सम होगा और ये प्रोडक्ट होगा। उसके बाद सम दिया है S 1/4, प्रोडक्ट दिया है P -1। इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स ये लर्न रखेंगे, x² - SX + P। ये पोलिनोमियल आपने याद रखना है। इसके लिए x² - SX + P। यहाँ S के होता है सम ऑफ द जीरोस, P के होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x² - S की वैल्यू है 1/4x, तो और P की वैल्यू है -1। नेक्स्ट ये एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम लेके आ जाएगा 4x² - x और -4। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा जो हमारा, ये कांस्टेंट इसमें से एलिमिनेट कर देंगे और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आएगा 4x² - x -4। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है √2 और 1/3। मीन्स सम दिया है √2, प्रोडक्ट दिया है 1/3। तो ये पोलिनोमियल लर्न रखेंगे, x² - SX + P। x² - S की वैल्यू √2x
प्लस पी की वैल्यू 1/3। उसके बाद 3 आ जाएगा एलसीएम, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 3x², 3√2x + 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 3x² - 3√2x + 1। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 0,√2। s की वैल्यू 0 है और p की वैल्यू है √5। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है x² - sx + p। s की वैल्यू पुट करेंगे 0 × x + √5। तो 0 × x होता है 0, 0 को जिसके साथ में मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा x² + √5। तो ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट है 1,1। s है 1 और p है 1। सेम ये पोलिनोमियल यूज करेंगे x² - sx + p। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। s की वैल्यू 1 × x + 1। तो ये आ गया x² - x + 1। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। उसके बाद इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो ये फिफ्थ पार्ट है -1/4 s और प्रोडक्ट है 1/4। सो ये पोलिनोमियल आएगा x² - sx + p। x² माइनस s की वैल्यू है -1/4 × x + 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x² + x/4 + 1/4। लास्ट पार्ट है इसका। इसमें s की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू है 1। ये पोलिनोमियल x² - sx + p, x² - 4x + 1। तो ये आ जाएगा पोलिनोमियल। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी।